आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे। जनरल के, लेजर के और ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यूज़ हम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट हमने पिछली वीडियोस में किया था वो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के ज़रिए जो है वो और भी क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि एमसीक्यूज़ में हमसे किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं और हमने उनका आंसर किस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री हम पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल कंटेन 5 कॉलम्स। स्टैंडर्ड फॉर्म जो जर्नल का होता है उसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट का, पर्टिकुलर का, रेफरेंस वगैरह का और इसी तरह डेबिट और क्रेडिट का। अ थिंग इन विच अ फर्म डील्स इज़, फर्म अगर किसी चीज़ में कोई डीलिंग करती है, जो वो सेल करती है, उसको क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज कहते हैं। ठीक है। ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हमने पिछली वीडियो में भी ये पढ़ा था कि हमारे पास एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होने चाहिए। मींस के जब भी हम कोई एंट्री पास करेंगे तो उसके 2 इफेक्ट्स होंगे। डुअल एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो होना चाहिए लाजमी। डबल एंट्री सिस्टम इज़ कंपल्सरी फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल। हमने अभी जो बात की कि हम जनरल में रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन का जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। 6 नंबर हमारे पास जो है वो है कैश डिस्काउंट अलाउड इज़ डिडक्टेड फ्रॉम। जब भी हम कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हम अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। डे बुक इज़ अनदर नेम ऑफ जनरल। जनरल का एक दूसरा नाम क्या है? डे बुक भी इसको कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में भी और आपके टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। दूसरा हमारे पास है द एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड। जब भी कोई किसी एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हों तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। 9 नंबर हमारे पास है द मनी विथ विच द प्रोप्राइटर स्टार्ट हिज बिजनेस इज कॉल्ड। प्रोप्राइटर जो होता है, ओनर जो होता है, वो बिजनेस जिस चीज़ के साथ स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कैपिटल कहते हैं। 10 नंबर हमारे पास है एनी कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज। जब भी प्रोप्राइटर जो है पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ बिजनेस से निकाले उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। और ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग हम कैपिटल से माइनस करते हैं। ठीक है। ये आपके पास कॉलम्स हैं, आपने इनको मैचिंग करना है। नीचे आंसर्स भी अवेलेबल हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि हमने कौन से कॉलम के साथ कौन सा मैच करना है, तो आपका कंसेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल पहले नंबर का अगर हम देखें तो जनरल कौन सा होता है? यहाँ पर जनरल को जैसे हमने अभी पढ़ा कि डे बुक भी कहते हैं, यहाँ इसके आंसर्स आपने इसके साथ मैचिंग करने हैं। ठीक है। इसी तरह नरेशंस क्या होती है? किसी भी ट्रांजैक्शन के नीचे हमने जो उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की होती है उसको क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ आप जनरल के लिए देख सकते हैं, तो इससे भी आपका काफ़ी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। काफ़ी एमसीक्यूज़ आपके यहाँ से भी क्लियर हो सकते हैं। अब हम करते हैं लेजर और ट्रायल बैलेंस के कुछ एमसीक्यूज़, ताकि जो हमने पिछले कंसेप्ट्स पढ़े थे वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करें और हमें यहाँ से जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं। ट्रांसफ़र ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर। जनरल से लेजर में जो एंट्रीज ट्रांसफ़र होती है उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। अ जनरल एंट्री विच रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेजर में भी। द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे बुक्स जितने भी हमारे पास होते हैं उसकी किंग कौन सा होता है? उसका लेजर होता है। द अकाउंट इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय द अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड इंक्रीज और डिक्रीज। अकाउंटेंट जो चीज़ जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है उसमें वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? जो भी उसके पास चीज़ें होती हैं उसमें जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती है वो रिकॉर्ड करता है। इसी तरह हमारे पास है अ डिवाइस यूज्ड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक्यूरेसी हम कहाँ से चेक करते हैं? हम ट्रायल बैलेंस से चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया है जनरल और लेजर में वो ठीक है या नहीं, वो हम ट्रायल बैलेंस से मालूम करते हैं। एफ डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। बैंक का जो डेबिट साइड है वो ग्रेटर हो क्रेडिट साइड से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैश एट बैंक, कि हमारा बैंक में जो है पैसे हैं। नंबर 7 जो है ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो चेक करने के लिए हम बनाते हैं। 8 नंबर हमारे पास है इफ ट्रांजेक्शन इज़ टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है बिल्कुल आपसे भूल जाए, वो आपने रिकॉर्ड नहीं की,
तो उसको क्या कहेंगे, उसको एरर ऑफ ओमिशन। ये हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरर हैं और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली और भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो 9 नंबर हमारे पास है द टाइटल गिवन टू द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम इज कॉल्ड लेजर। हमने डिफिनीशन जो पढ़ी थी अकाउंटिंग की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम क्लासीफाई ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पर करते हैं, लेजर में करते हैं। 10 नंबर हमारे पास है ट्रांजैक्शन आर प्राइमरी रिकॉर्ड इन, हम प्राइमरी रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं, ट्रांजैक्शन सबसे पहले जनरल में करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लेजर के MCQs थे और भी देखते हैं कि करते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको हमने ट्रू और फॉल करना है। आपको नीचे आंसर्स भी नज़र आ रहे होंगे कि कौन सा आंसर ट्रू है कौन सा फॉल है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका यहाँ से भी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इफ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड अकाउंट डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, वो फॉल होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड एक अकाउंट का जो हमारे पास होता है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। मोस्टली जो होता है डेबिट साइड हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हमारे बनते हैं उनका ज़्यादातर जो है जो भी, तो क्या कहते हैं डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। डेबिट बैलेंस नहीं कहते, जब भी हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, और जब डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने मिक्स किया हुआ है इसको, तो ये फॉल है। ट्रायल बैलेंस सर्व्स द पर्पज़ ऑफ बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस किस लिए हम बनाते हैं, या ट्रायल बैलेंस क्या काम करता है, वो बैलेंस शीट का काम करता है, नहीं, ट्रायल बैलेंस का अपना एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम वो बनाते हैं। मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट विल बी पोस्टेड टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट, जब भी हम मर्चेंडाइज जो है परचेज़ करते हैं अकाउंट्स पर, क्रेडिट पर, तो उसको हम पोस्ट करते हैं कहाँ पर, पेबल अकाउंट में। तो क्या ये ठीक है, बिल्कुल ये हमारे पास ठीक है। इसी तरह ये सारे MCQs आप देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे MCQs को समझने के लिए। और इसी तरह हम और भी जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम करते रहेंगे और साथ उनके MCQs भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।